निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के पंचायत ओपी अंतर्गत लूची बाग में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार हो रहा है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही इस स्थान पर डीजीपी की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1700 टन अवैध कोयला जब्त किया था। साथ ही कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था। इस छापेमारी के बाद भी स्थानीय कोयला किंग रमेश एंड कंपनी ने लूचीबाद और कारगिल के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन करने लगे हैं। आपको ये भी बताते चले कि कुछ दिन पहले ही लूचीबाद में अवैध खनन के दौरान कोयला का चाल गिरने से एक मजदूर की मौत भी हुई थी। वैसे तो जिले भर में अवैध उत्खनन कार्य हो रहे हैं, पर लूचीबाद में रमेश जिस रफ्तार से काम कर रहा है उसका जीता जागता उदाहरण डीजीपी के द्वारा छापेमारी करना, यानी डीजीपी को खबर मिल जाती है कि उक्त स्थल पर बृहद पैमाने पर अवैध उत्खनन हो जाता है, पर निरसा पुलिस कप्तान बाखला साहब को तथा पंचायत ओपी प्रभारी को दिखाई नहीं पड़ती। वह रही हमारा निरसा पुलिस कप्तान तथा पंचायत ओपी पुलिस। पंचायत ओपी में खुलेआम हो रहे कोयले के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन में रमेश दुबे को और पांडे का भरपूर साथ मिल रहा है। एक और दुबे जी स्थानीय अवैध खनन को देख रहे हैं, तो वहीं पांडे बाबा जमीन से लेकर आसमान तथा आम से खास तक मैनेज कर रमेश एंड कंपनी को भरपूर साथ दे रहे हैं। बता दें कि पंचायत ओपी क्षेत्र अंतर्गत करीब 2 महीने से रमेश दुबे एंड कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा है। खुलेआम कोयले का अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर धनबाद पुलिस कप्तान ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में अनुमंडल पुलिस थाना ओपी पुलिस के साथ साथ स्थानीय अंचल के सीईओ को सख्त आदेश दिया है कि जहां भी बालू और कोयले के अवैध खनन हो रहे हैं, उक्त स्थल पर छापेमारी कर उनके निर्देशों का पालन टास्क फोर्स के अलावे स्थानीय पुलिस तथा अनुमंडलीय पुलिस नहीं करती है, बल्कि इनके सारे पर ही कोयले की लूट की खुली छूट दे दी जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ दिन से बालू का और कई कोयला का लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था। अभी हमारा इलेक्शन का टाइम भी खत्म हो गया। अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।